काफी लोग पूछ रहे थे कि क्या आप स्मैकडाउन देखने लाइव गए थे ऑडियंस में, मतलब जो हार्ड कैम के सामने वाली ऑडियंस होती है जो बिल्कुल फ्रंट से दिखती है टीवी में, क्या आप वहां पर बैठे थे? नहीं, मैं वो नहीं था। आई नो कि वो बेली का साइन लेकर रखा था, बट दैट वाज नॉट मी। वो कोई और बेली का फैन होगा यार, जरूरी थोड़ी है कि हर बेली का फैन मैं ही हूँ। मतलब आई एम द बिगेस्ट वन, बट फिर भी भाई बेली के फैंस है यार, क्या बात कर रहे हो। तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। भाई स्मैकडाउन की जो शुरुआत थी वो बेसिकली रॉयल रंबल को हाइप करने के लिए थी, जिसका दामोदार इन्होंने दिया शार्लेट को कि भैया इसी संडे को रॉयल रंबल आ गई, हमें पता ही नहीं चला। अब आप देख लो कि आपको कैसे हाइप करनी है, हम आपके भरोसे छोड़ दे रहे हैं। तो ऑफ कोर्स शार्लेट वो तो वही करेंगी जिसमें वो बेस्ट है, ट्रैश टॉकिंग। मेरे को रॉयल रंबल जीतने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट रेसलमेनिया में जाके लड़ सकती थी, फलाना ढिंकाना। जिनको इंटरफियर किया काफी सुपरस्टार्स ने, लाइक शॉर्टजी। आई मीन कोई शॉर्टजी से ये पूछे कि भैया तुम्हारी दोस्त कहाँ चली गई, टीगन नॉक्स। चलो कोई बात नहीं, शॉर्टजी नहीं बल्कि आलिया भी देखने को मिली थी, शाइना बेजलर भी देखने को मिली थी, एंड द बेस्ट पार्ट साशा बैंक्स का रिटर्न देखने को मिला। भाई साशा बैंक्स का अलग ही चल रहा है। मतलब हमको लगता था कि सिर्फ जॉन सीना इस समय जो कि हॉलीवुड WWE में घूमते रहते हैं, नहीं, साशा बैंक्स तो उनसे भी फास्ट है। भाई पता नहीं कहाँ जाके पेंडलोरियन कोई मूवी या वेब सीरीज तो है, वहां पर जाकर शूट करके आ भी गई और रिटर्न हो गया इनका दोबारा से। अभी तो रिटर्न हुआ था 1-2 महीना पहले और फिर से रिटर्न देखने को मिला। चलो बढ़िया, रेसलमेनिया आ रही है तो ऑफ कोर्स रिटर्न तो बनता ही है ना। आफ्टर लुकिंग एट साशा बैंक्स हियर, आई एम रियलाइजिंग कि यार ये भी अच्छे कंपेटिटर हो सकती है रॉयल रंबल के लिए, बिकॉज साशा बैंक्स ने भी जीता नहीं है रंबल। मतलब अगर आप 4 हॉर्स वुमेन को काउंट करो तो सिर्फ बेली और साशा बचती हैं, तो इसलिए साशा के भी चांसेस हैं जीतने के। जिस तरह से आज सभी को एलिमिनेट किया रिंग से साशा बैंक्स ने, उससे तो पता चल ही रहा है कि हाँ, रॉयल रंबल में हमें साशा बैंक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखो मैं क्या चाहता हूँ, मतलब मेरे को आज जो नटालिया का मैंने परफॉर्मेंस देखा इस सेगमेंट, अभी देखो मैं क्या चाहता हूँ, जो मैंने इसमें नटालिया का परफॉर्मेंस देखा इस सेगमेंट के दौरान, मैं चाहता हूँ कि नटालिया हमें ना कुछ रिकॉर्ड बनाती दिखाई दे। बहुत शौक है ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का। सो लेट्स होप कि कोई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, मे बी वुमेन्स रॉयल रंबल में फास्टेस्ट एलिमिनेट होने का, या फिर कुछ नेगेटिव टाइप वर्ल्ड रिकॉर्ड, नॉट पॉजिटिव कि हाँ भैया सबको एक साथ निकाल दिया और जीत गई, ना। पर दिक्कत ये भी है ना, सेंटिनो मेरेला के केस में हमें हंसी भी आ गई थी। हंसी आती है क्योंकि वो बंदा ही ऐसा है। नटालिया के केस में हंसी भी नहीं आएगी, हम कहेंगे हाँ ठीक है आगे बढ़ो। एक टैग टीम मैच देखने को मिला था, शेमस एंड रिज हॉलैंड वर्सेस रिकशे एंड सिज़ारो के बीच। ऑफ कोर्स हार्ड हिटिंग मैच, एंड भाई ये शेमस ने नई हैबिट जो बना रखी है ना, काफी गंदी है भाई, ब्रॉक किक मारते ही नहीं है। पर देखा जाए तो अच्छी बात भी है, शेमस ने मेरे हिसाब से ये चीज सोच ली कि अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसके ऊपर तो मैं किक मार ही दूंगा, लेकिन अगर कोई छोटा है तो किक तक क्यों पहुंचना है भाई, घुटने मार दूंगा। आज भी रिकोशे को बेचारे ने ब्रॉग नी मारा और वो घुटना भी बड़ा तेज लगा था। तो आई फील लाइक ठीक है, अगर आप ऐसा डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो भी ठीक है, बट आज भी सिज़ारो एंड रिकोशे के हाथ विक्ट्री नहीं लगी, शेमस एंड रिज हॉलैंड ने मैच जीता। तो यस, यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ ट्विटर पे काफी आउटरेज हो रहा होगा कि अरे रिकोशे को बरी कर दिया। सोनिया डेविल एंड नेओमी के बीच फाइनली 1-on-1 क्लीन मैच देखने को मिला। मतलब रेफरी को शायद रिश्वत देने की कोशिश करी थी लेकिन वो बात नहीं बनी, एंड आई एम सरप्राइज टू सी के एक्चुअली में ये हुआ मैच। मतलब यकीन सा नहीं हो रहा ना, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई क्या पता बारिश आ जाए और ये मैच देखने को ना मिले। मतलब जिस तरह से सोनिया डेविल के हाथ में पावर रही है पिछले कुछ महीनों में, ऐसा लग रहा है कि भाई दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन इन दोनों के बीच मैच नहीं देखने को मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट ये फाइनली मैच प्रोसीड हुआ, काफी लंबा भी चला, काफी अच्छा भी था, मैं कहूँगा परफॉर्मेंसेस भी बढ़िया थी, एंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एंडिंग दी जहां पर नेओमी ने क्लीन हरा दिया सोनिया डेविल को, जिसका वो क्लेम भी कर रही थी इतने टाइम से, जो कि हमें लगता भी था हाँ वो कर सकती है। एंड मैं वही सोच रहा था कि यार सोनिया डेविल चुप कैसे है। वो तो बाद में जाके उन्होंने बता दिया कि भैया मैं आ रही हूँ 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में, जैसे कि हमें पता ही नहीं था। भाई मैं तो पहले ही बोल रखा है कि नेओमी और सोनिया डेविल के बीच पंगा होगा रॉयल रंबल में। लोग प्रिडिक्ट करे जा रहे हैं नेओमी को विनर, मैं कह रहा हूँ नहीं, सोनिया डेविल निकाल देगी नेओमी को, देख लेना। और वहां तो कोई रूल्स का कुछ लोचा भी नहीं है। बाय द वे, क्या आपको भी बुरा लगा जब आपने ऊसोस और वाइकिंग रेडर्स को एक साथ देखा? मेरे को बहुत बुरा लगा, बिकॉज वाइकिंग रेडर्स आर बोरिंग एंड ऊसोस आर नॉट। तो इन दोनों को एक साथ देखना मेरे लिए थोड़ा हार्ट अटैक जैसा फीलिंग था। बट आई होप कि ऊसोस के साथ अगर इनके मैचेस हो रहे हैं देन वाइकिंग रेडर्स कुछ सीखें, एंटरटेन होने की कोशिश करें।
और फिर हमें एंटरटेन करने की भी कोशिश करें, क्योंकि खुद एंटरटेन होंगे तभी हमें एंटरटेन कर पाएंगे। अदरवाइज तो मेरे को ये मैच में कोई इंटरेस्ट है नहीं। भाई सैमी ज़ेन ने कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन कर लिया, उन्होंने अपने शो में जिंदर महल और शैंकी को बुलाया। ये तो नेक्स्ट लेवल पे खेल रहा है सैमी ज़ेन। और वहां पे सोशल मीडिया में बंदा लिख रहा है कि मैं तो खुश हूँ WWE से, और यहाँ के पता चल रहा है कि जिंदर महल और शैंकी के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। बट एनीवेज, नाकामुरा एंड रिक बुक्स वर्सेस शैंकी एंड जिंदर महल के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। एंड ऐसा लग रहा था कि भाई एक मेल का टैग टीम मैच तो ऑलरेडी देख लिया था, अभी दोबारा से क्यों दे रहे हो। बट वही है ना, जब रॉयल रंबल की हाइप नहीं बना पाए और जब आपने ऑलरेडी रॉयल रंबल में इतनी टैग टीम्स डाल ही रखी हैं, तो शायद विंस मैकमैन को भी लग रहा होगा इस बार का स्पेशल थीम है वो रॉयल रंबल का टैग टीम रॉयल रंबल। बट हाँ, इस मैच की सबसे बेस्ट तो बात वही थी कि शिंस्के नाकामुरा को आउटशाइन किया रिक बुक्स ने, विच इज वेरी सरप्राइजिंग टू मी। लाइक ए करिज्मेटिक सुपरस्टार लाइक नाकामुरा, उसको आउटशाइन कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पर रिक बुक्स। और आज भी जिस तरह से शैंकी को उठा के अपना फिनिशर दिया, इट्स जस्ट कमेंडेबल। एंड डोंट बी सरप्राइज अगर रिक बुक्स नाकामुरा से आगे निकल गया तो। एंड अगर टैग टीम से आपका मन नहीं भरा तो कोई बात नहीं भैया, हम एक और टैग टीम मैच दे देते जिसमें बिगी एंड कोफी किंगस्टन वर्सेस कॉर्बिन एंड मैड क्रैप मॉस के बीच भी मैच देखने को मिला। यस, एक और टैग टीम भाई, और ये तो शायद रॉयल रंबल के अंदर भी है। तो आई डोंट नो कि मेरे को क्या फील करना चाहिए, बट दिस इज जस्ट नॉट गुड। I am sick and tired of tag teams. By the way, टॉकिंग स्मैक भी देखने को मिलने वाला है जिसमें केन देखने को मिलेंगे। एंड ये टॉकिंग स्मैक टुमारो लिखा था उसमें, तो टुमारो का मतलब क्या है, क्योंकि कल तो रॉयल रंबल ही है, तो रॉयल रंबल से पहले की बाद में, अबे क्या है ये बहुत ही वियर्ड था भाई। एंड फाइनली जो सेगमेंट आया था सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस का फेस ऑफ, जिसमें बेसिकली लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि रोमन रेंस अपनी 95 एबिलिटी से मतलब बेइज्जत कर देंगे सेथ रॉलिंस को। 95 एबिलिटी क्या है, वह WWE 2K22 जो उनका गेम आ रहा है उसमें रेटिंग रिवील हुई है, जिसमें रोमन रेंस की रेटिंग है 95, जहां पर पीपल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अरे 99 होगी, 100 होगी। नो नो नो, गॉड मोड में है रोमन रेंस अपने दिमाग में, लेकिन गेम के अंदर 95 है। एंड सेथ रॉलिंस को सोचा था आज उन्होंने माइक पे डिस्ट्रॉय करेंगे, बट फील्स लाइक कि ऊसोस के साथ ना होने का और पॉल हेमन से उनसे बिछड़ने का शायद उन पे गहरा सदमा लगा, जिसके चलते सेथ रॉलिंस ने उनको वर्बली ह्यूमिलिएट किया। बिकॉज वही है ना, रोमन रेंस अब तक एक अपर हैंड नहीं आ पाए सेथ रॉलिंस से, जिसका उन्हें अंदर से पछतावा है, और शायद यही चीज रॉयल रंबल में वो चीज फिक्स करना चाहेंगे। एंड हमने एंड में देखा किस तरह से वो सुपरमैन पंच भी मारना चाहते थे पीछे से, लेकिन वो भी सेथ रॉलिंस ने डॉज किया, जो कि बहुत ही गहरा लगा होगा रोमन रेंस के दिल में। क्योंकि अगर आप पीछे से भी अटैक कर रहे हो और वो भी डॉज हो पा रहा है, देन आपको ये पता चलता है कि यार ये बंदा मेरे से कितना सुपीरियर है, और चैंपियन तो मैं हूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जो कि आपने उनके क्लियरली फेस पर रिएक्शन देखा था ये वाला। तो ऑफकोर्स रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस is not going to meet Roman Reigns. He is definitely going to meet God Roman Reigns, because अब तक जितने भी सुपरस्टार्स से लड़े सबसे ज्यादा भाई साहब सेथ रॉलिंस आपके साथ ही वाट लगने वाली है, because Roman Reigns is not going to take it easy on you. सो ओवरऑल आई थिंक स्मैकडाउन में मैचेस की अगर बात करूँ तो मेरे को नहीं लगा कि अच्छे थे। इनफैक्ट रॉ के मैचेस ज़्यादा अच्छे थे, बट मेन इवेंट सेगमेंट ने किल कर दिया छोटा सा, स्वीट, सिंपल एंड परफेक्ट। एक ऐसा जिसने सेथ रॉलिंस को भी उम्मीद दी, उनके फैंस को भी उम्मीद दी कि भैया हाँ सेथ जो है रोमन रेंस को छील सकता है। अभी रॉयल रंबल आएगी कल, एंड लेट्स एंड ऑन द पॉजिटिव नोट, क्योंकि अगली वीडियो होगी प्रेडिक्शंस वाली, एंड लेट्स सी कि कौन कौन प्रेडिक्ट होता है फॉर द रॉयल रंबल। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO